श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 54वां अध्याय का पाठ चल रहा है। प्रसंग जो है शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह। तो हमने उपदेश सुना बलराम जी का। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी डांट लगाई, तुम ये ठीक साले को ही तुम बेइज्जत कर रहे, ये ठीक काम नहीं, संबंधी है इसलिए नहीं। तो दूसरा, रुक्मणी जी के दुख को देख करके ये क्या घटना घट गई, तो बलराम जी ने उनको सांत्वना दी और उपदेश किया। ये 49 श्लोक तक पाठ कर चुके। आगे का पाठ शुरू करते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी। अतः उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। वो फिर कुंडिनपुर नहीं गया, वो दूसरी नगरी बसाई। उसने पहले ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लुटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारिकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों ना हो, क्यों ना हो, वहां के सभी लोगों को
यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। वहां के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंट की सामग्रियां उपहार में दी। उस समय द्वारिका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर दूब खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। देखिए इसमें वैज्ञानिक रहन सहन है पूरी तरह से, क्योंकि वेद ही विज्ञान है। हम तो कुछ और लगाएंगे सजावट के लिए, लेकिन इन्होंने क्या क्या होना चाहिए वो बताए। द्वार द्वार पर दूब खील आदि मंगल मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। जल भरे कलश, अर्गजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मतवाले हाथियों के मद से द्वारिका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। वो बलवान हाथी थे, उनके मस्तक से मद बहता रहता था। तो उसी से छिड़काव सड़कों पे हो गया। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंबे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। केलों के खंबे शुभ माने जाते, पर घर पर केला नहीं लगाना चाहिए। केला जो है वास्तु के आधार से ठीक नहीं, घर पे केला लगाना। और पर केले का पेड़ बगीचे से काट के वो लाते हैं पूरे का पूरा पेड़, और यज्ञ मंडप भी में भी सजाते हैं वो। और ये विवाह उत्सव है तो वहां भी घरों पे जगह जगह लगे। उस उत्सव में कौतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु, सृंजय, कैकेयी, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। इन वंशों के लोग वहां रहते थे द्वारिका में। जहां तहां रुक्मिणी हरण की ही गाथा गाई जाने लगी। उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गईं। महाराज, भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारिकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। लीला की दृष्टि से आनंद की बात है, पर जो हम लोग मुहूर्त इत्यादि देख के फिर कुछ कार्य करते हैं, तो इस तरह का विवाह भी उत्तम नहीं माना गया है। दैव विवाह ही होना चाहिए, वही उत्तम है। और इस तरह का विवाह जो है
उत्तम स्थिति का नहीं है। अभी कोई एक घटना घट गई, तो पुत्र की शादी में पिता नाच रहा था, खूब पैसे लुटा रहा था। एक ही बेटा था, 2 बेटियां थी, और अचानक ही उसको हार्ट अटैक हो गया और वहीं शरीर छोड़ दिया। तो ये कोई भी स्थिति, खराब स्थिति जब भगवान पे भी आ सकती है, तो साधारण मनुष्य पे हो। देखिए, रुक्मिणी जी कभी ना चाहेंगी कि मेरी विवाह जो है इस तरह से हो। कृष्ण भी नहीं चाहेंगे। पर ये लीला है, इस संसार ऐसा ही है। ये भी चिंतन करना कि सब ठीक ठाक हो जाएगा, उसी भरोसे बैठे रहना, वो ठीक नहीं। जो हो जाए वही अच्छा। तो भगवान जी का विवाह जो है हो गया। 54वां अध्याय विश्राम। 55वां अध्याय, और प्रसंग है प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। फिर से सुन लीजिए, पूरा पता लग जाएगा। कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था, लेकिन शरीर भस्म हुआ था, सूक्ष्म शरीर नहीं। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। और अंशी और अंश में क्या भेद होता है? आत्मा जो है वो अंश है, और अंशी है परमात्मा। परमात्मा अंशी, तो इसलिए वो कह रहे हैं उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वो हुई काम देवता, रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। जो प्रद्युम्न है वो काम ही भगवान के अंश है। वैसे भी शास्त्र तो यही कहता है, पिता ही पुत्र रूप में प्रकट होता है, माता ही पुत्री रूप में प्रकट होती है। इसलिए बच्चे अगर भजन इत्यादि करते हैं, सुनते हैं, सदाचार करते हैं, तो माता पिता को लाभ होता है। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण वे किसी प्रकार कम न थे।
सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि, उन्हें ये दिव्य गुण जो है, सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम न थे। कौन? प्रद्युम्न। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि काम रूपी शंबरासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उन्हें हर ले गया। अब यहाँ काम शब्द दूसरा है ना, काम रूपी शंबरासुर, और प्रद्युम्न ही काम देवता है। यहाँ काम किसी कामना रूपी शंबरासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौट आया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मच्छ निकल गया। तदनंतर मछुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मच्छ को भी पकड़ लिया और उन्होंने उससे ले जाकर शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मच्छ को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। उस बड़ी मछली को रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेना, मच्छ के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। ये क्या लीला घटी है? नारद जी ने सारा बता दिया कि रुक्मणी जी का बेटा है, अर्थात भगवान कृष्ण का बेटा। अच्छा, ये घटना किसके साथ घट रही है? अंशी के साथ। हमारे साथ थोड़ी सी घटना घट जाए कोई, तो महाराज हम तांडव नृत्य करने लग जाते हैं। आए मैं मर गया। और भगवान क्या नहीं जानते? ये सब खूब जानते हैं। मच अच्छा, परीक्षित वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। कामदेव की उसी रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तो वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। कितनी अद्भुत घटना होगी। पति इतना छोटा है कि अभी दूध पीता है ना। कैसी कैसी परिस्थितियां जीव के ऊपर होती हैं, क्योंकि जगत स्वप्नबद्ध है। स्वप्न में कुछ भी हो सकता है। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती, उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर, रति सलज्ज हास्य के साथ मोह मटका कर उनकी ओर देखती।
और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी, तुम तो मेरी मां के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूं कि तुम माता का भाव छोड़कर कामनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरा शंबरासुर आपको सूतिका ग्रह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूं। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी ना थे, तब इस शंबरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहां एक मत्स्य आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। ये शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपको आपके खो जाने से, अपनी संतान अर्थात आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती हैं। ये कौन है? लक्ष्मी माता रुक्मणी जी। हम्म, जानती सब कुछ है, फिर तो लीला तो लीला ही। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। गाय की जो भी दशा बछड़ा खो जाने पे क्या होती, और जब बछड़े को कहीं शेर पकड़ ले तो गाय उससे भी भिड़ जाती है। ऐसे उससे डरती है, पर तब वो भिड़ जाती है, उसको शेर को भगा देती है। तो मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। उनकी पत्नी जो रति है वो मायावती है। ये उत्तर प्रदेश वाली नहीं, ये मायावती जो है रति है, ये देवी है। इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं को का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि ये किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा।
प्रद्युम्न जी के कटुवचनों की चोट से शंबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया, मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा के करके जब वे उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। ये महाविद्या सत्वमयी है, राजसिक तामसिक नहीं। तदनंतर शंबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबरासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूंछों से बड़ा भयंकर लग रहा था। मुसलमान भी अपनी दाढ़ी लाल रखते, अपनी तलवार से काट कर धड़ से अलग कर दिया। उस सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में ले गई। परीक्षित, आकाश में अपनी गौरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी, मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। प्रद्युम्न जी सांवले थे और जो रति है वो गोरी थी। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतापुर में प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। अंतापुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी ही छटा है। उनके मुखारविंद पर घुंघराली और नीली अलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं, मानो भौरे खेल रहे हो। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गई और भगवान की तरह लगते थे।
कृष्ण की तरह। कृष्ण का अंशरूप है और घरों में इधर-उधर लुक छिप गई, कृष्ण समझ गए। फिर धीरे-धीरे स्त्रियों को ये मालूम हो गया कि ये एक श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपत्ति के पास आ गईं। इसी समय वहां रुक्मिणी जी आ पहुंची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। अच्छा, भगवान 16 साल से कभी देवता लोग ऊपर एज नहीं दिखती है उनकी, 16 साल के दिखते हैं। उसी तरह रुक्मिणी भी होंगी, वो और छोटी दिख रही होंगी। इस नवीन दंपत्ति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद आ गई। ये है गहरा संबंध जो है, वो अपने आप प्रकट हो जाता है। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मिणी जी सोचने लगी, ये नररत्न कौन है? ये कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, ना जाने कौन उसे सूतिका ग्रह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोल चाल कहाँ से प्राप्त हुई? बोलचाल भी भगवान की तरह ही, कृष्ण की तरह ही बोलते थे। हो ना हो, यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाह भी फड़क रही। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव देव जी के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ ना बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी, वे सब कह सुनाई नारद जी के द्वारा। यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतापुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी, मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपत्ति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को ये मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, अहो, कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रंग रूप भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी।
ये भूल हो जाती थी उनसे। और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दीख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी। इसमें तो कहना ही क्या है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। वचन हुआ जो अध्याय विश्राम हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।